हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप के माध्यम से 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा तथा सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्रतिदिन महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न दिए जा रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सेट 70 का उत्तर व्याख्या सहित देखेंगे। सेट 70 में सामान्य विज्ञान तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 70 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रश्न 2, उबलते जल की अपेक्षाकृत भाप से हाथ अधिक जलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है जिसके कारण भाप से हाथ अधिक जलता है। प्रश्न 3, मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किस कारण से अधिक गर्म होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्थलीय विकिरण के कारण। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने में किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर का उपयोग सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने में किया जाता है। प्रश्न 5, एल्युमिनियम भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में किस स्थान पर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर। ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम भूपर्पटी पर सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों में तीसरे स्थान पर है। भूपर्पटी पर ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 28% तथा एल्युमिनियम की 8% मात्रा पाई जाती है। प्रश्न 6, जल का खारापन दूर करने में उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट के द्वारा जल का खारापन दूर किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसे धोवन सोडा या सोडा ऐश भी कहते हैं। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए भी किया जाता है। यह जल में अति विलेय है। इसका अणुसूत्र Na2CO3 10H2O होता है जिसका पूरा नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। सिर्फ Na2CO3 को सोडा ऐश कहते हैं, लेकिन जब इसमें जल के अणु जुड़ जाते हैं तो यह धोवन सोडा हो जाता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव प्रकाश उत्पादक अवयव है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रकाश उत्पादक अवयव है। जिस हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक कार्बन कार्बन द्विबंध या कम से कम एक त्रिबंध पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। द्विआबंधित कार्बन को एल्किन कहते हैं। प्रश्न 8, निलंबन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसके कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, बल्कि इसके कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। रसायन विज्ञान में निलंबन एक तरल पदार्थ का एक विषम मिश्रण होता है जिसमें अवसादन के लिए ठोस कण पर्याप्त रूप से बड़े होते हैं। प्रश्न 9, एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिरका निर्माण में। एसिटिक अम्ल का उपयोग सिरका निर्माण में, विलायक के रूप में, एसीटोन बनाने में, खट्टे पदार्थ बनाने आदि में किया जाता है। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु संख्या एवं परमाणु भार समान होता है।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या और परमाणु भार समान होता है। प्रश्न 11, मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 जोड़ी। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहली जोड़ी ग्रंथि जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड कहा जाता है। दूसरी जोड़ी निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिला अस्थि के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहते हैं। तीसरी जोड़ी दोनों कानों के नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जिसे पैराटॉइड ग्लैंड कहते हैं। प्रश्न 12, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 120/80। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच होता है। सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप पारा के 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। प्रश्न 13, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्बन। कार्बन सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व होता है। प्रश्न 14, शहद का प्रमुख घटक क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रुक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। शहद एक खाद्य पदार्थ है जो मीठा होता है और मधुमक्खियों द्वारा पौधों के शर्करा स्राव से उत्पन्न होता है। फ्रुक्टोज, जिसे फल शर्करा के रूप में जाना जाता है, कई पौधों में पाया जाने वाला केटोनिक मोनोसैकराइड है। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल विलेय नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। आमतौर पर विटामिन बी तथा विटामिन सी जल में घुलनशील है। विकल्प में दिए गए सभी विटामिन बी का भाग है, जैसे थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। यह सर्वप्रथम चावल के छिलके से प्राप्त किया गया था। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। वहीं रिबोफ्लेविन, यह विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से त्वचा फट जाती है, जीभ में सूजन हो जाता है और फ्लोसिस रोग भी हो जाता है। नियासिन, यह विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से शरीर में गठिया, जोड़ों में दर्द इत्यादि की समस्या हो जाती है। नियासिन विटामिन न तो शरीर में स्टोर होता है और न ही शरीर में बनता है, बल्कि इसे भोजन के माध्यम से नियमित सेवन करना पड़ता है। पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से पेलेग्रा के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसका संश्लेषण बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्य के आंत में होता है। प्रश्न 16, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम में बनाया गया है। यह ब्रिज 2.05 किलोमीटर लंबी होगी। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए 6S अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी PNB बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने त्योहारी सीजन के दौरान रियायती दर पर वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने के लिए ग्राहकों पर ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत 6S अभियान शुरू किया है। 6S अभियान विभिन्न योजनाओं जैसे स्वाभिमान, समृद्धि, संपर्क,
शिखर, संकल्प तथा स्वागत को समाहित करता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सेवाओं के विकास के लिए जागरूकता अभियान चलाना और ऋण वृद्धि में तेजी लाना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना है। प्रश्न 18। 1985 बैच के IAS अधिकारी अमित खरे को कितने वर्षों के लिए पीएम मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 वर्ष के लिए। प्रश्न 19। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चौथा संस्करण। वर्ष 2018 से प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2021 का विषय उपभोक्ता परितंत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है रखा गया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में ई कचरा के सही निपटान को बढ़ावा देना और रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि करना है। प्रश्न 20। 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोविड-19 रोधी टीका देने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। भारत का तमिलनाडु राज्य पहला राज्य है जिसने 2 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोविड-19 का टीका दिया है।